बनाया इस देश ने अपने ही लोगों को दुश्मन। आखिर किन मुसीबतों से जूझना पड़ा श्रीलंका के मुसलमानों को। 2019 में श्रीलंका में सबसे भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे देश ने अपने ही देश में मौजूद मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया। श्रीलंका को आर्थिक स्थिति के साथ और भी कई चीजों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। वीडियो शुरू करने से पहले द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 अप्रैल 2019 को 3 चर्च और 3 होटलों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 6 धमाके किए गए। इन हमलों में 2 स्थानीय संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। आरोप है कि इन्होंने खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के साथ गठबंधन कर इन हमलों को अंजाम दिया था। 9 आत्मघाती हमलावर स्थानीय संगठन नेशनल तहवीज़ अहमद से संबंध रखते थे। एक और आत्मघाती हमलावर चौथे होटल को निशाना बनाने के लिए उसमें दाखिल हुए, लेकिन धमाका करने में सफल नहीं हुए। बाद में दूसरी जगह पर आत्मघाती हमलावर से विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया। श्रीलंका पुलिस ने इस मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। इन हमलों में 2 स्थानीय संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। इस हमले में 270 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले में 11 भारतीय लोग भी शामिल थे। इन बम धमाकों के बाद श्रीलंका में राजनीतिक तूफान आ गया था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पर खुफिया जानकारी होने के बावजूद इन हमलों को नहीं रोक पाने के आरोप लगे थे। इसके बाद सिरिसेना ने हमले की जांच करने के लिए पैनल का गठन किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पूर्व राष्ट्रपति समेत कई शीर्ष रक्षा अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, पूर्व IGP और खुफिया चीफ ने पहले ही मिली खुफिया जानकारी को नजरअंदाज किया था। पैनल ने सभी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश भी की थी। उस समय के पुलिस चीफ और शीर्ष रक्षा नौकरशाहों को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीलंका में महीनों से जारी आर्थिक संकट से परेशान जनता का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था और इसे देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास घेर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आवास छोड़कर भाग खड़े हुए। इससे पहले जब उग्र भीड़ ने राजपक्षे के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के कोलंबो स्थित सरकारी आवास को घेर लिया था, तो महिंदा ने परिवार समेत भागकर नेवल बस में शरण ली थी। रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमसिंघे महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा के बाद प्रधानमंत्री बने थे। राज करने वाले मुस्लिम संगठन से जुड़े थे। इसके बाद तो सरकार और लोग मुसलमानों को शक की नजर से देखने लगे। मुसलमानों से सामान खरीदना तक बंद कर दिया गया था। उनके ऑटो में नहीं बैठते थे। कई जगह मस्जिदें तोड़ दी गई थी। पर जब से देश में आर्थिक संकट आया, सब बदल गया। अब लोगों का ध्यान जिंदा रहने पर था, इसलिए वो नफरत को खत्म कर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से ही श्रीलंका में मुस्लिमों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इसके बाद कोरोना और आर्थिक संकट ने कारोबार का नुकसान किया, जिस कारण श्रीलंका महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था। ईस्टर पे हुए सीरियस ब्लास्ट के बाद से मुस्लिमों की जिंदगी में कई बदलाव आए। रिपोर्ट्स के अनुसार जब वहां के मुसलमानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2019 में सीरियल ब्लास्ट, फिर कोरोना और 2022 में आर्थिक संकट श्रीलंका के मुसलमानों को 3 साल तक बहुत झेलना पड़ा। लोग उन्हें ही गुनहगार मानते थे। 2021 में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो मुसलमानों पर हमले बढ़ गए। अब ऐसी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद कारोबार को बहुत नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि पहले लोग हमारी दुकानों से सामान नहीं खरीद रहे थे, अब सामान तो है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। हम परेशान हैं, हमारा लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है और इनकम घट रही है। खाना, रहना और बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। श्रीलंका में मुसलमान समुदाय को आर्थिक मदद की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो मुसलमानों को भी काम के मौके दिलाए, पढ़ाई और इलाज की सुविधा दे, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। वहाँ की एक मस्जिद के मौलाना हाफिज अब्दुल हफील मौलवी ने बताया कि अब चीजें बेहतर नजर आ रही है, लेकिन 2019 के बाद हमने जो झेला उसे याद भी नहीं करना चाहते। 2019 के बाद मुसलमानों, मस्जिदों और उनकी संपत्तियों पर बहुसंख्यक सिंहली बौद्धों की भीड़ ने हमला किया। सरकार कहती है कि इन दंगों में सिर्फ एक की मौत हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि संख्या ज्यादा थी। तब 100 से ज्यादा गाड़ियाँ, मुसलमानों के 540 से ज्यादा घर और प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी गई। उन्हें लूटा गया। मुस्लिम इतना डर गए थे कि उन्होंने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनना और पब्लिक प्लेस पर अपने कल्चर को फॉलो करना बंद कर दिया था। महिलाओं ने कई दिनों तक नकाब नहीं पहना।
आर्थिक संकट न आता तो श्रीलंका टूट गया होता। वहाँ के स्थानीय मौलाना हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस ने देश के लोगों को मुसीबत में डाला, लेकिन इसने हमारी मदद भी की, देश को टूटने से बचा लिया। आर्थिक संकट की वजह से लोगों का ध्यान रोजी रोटी पर चला गया। हालत इतने खराब हो गए थे कि हम दिन में एक बार खाना खा पाते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि श्रीलंका में हमारे साथ हमेशा से अच्छा व्यवहार होता आ रहा है। हम सभी मिलजुल कर भाईचारे की तरह रहते थे, लेकिन ब्लास्ट के बाद हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम इस देश के अल्पसंख्यक हैं। श्रीलंकाई मुस्लिम सभी धर्मों के लिए बहुत दयालु रहे हैं। अब हम फिर से एकजुट हो चुके हैं। उम्मीद है कि हमें आर्थिक संकट से भी जल्दी राहत मिल जाएगी। 2019 के बाद हमने बहुत कुछ खोया है। अपने दोस्त खो दिए, नौकरियां जाने लगी और फिर बिजनेस भी चौपट हो गया। कुछ साल के अलगाव के बाद सब फिर से एक हो रहे हैं। आर्थिक संकट दूर करने के लिए सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीलंका का सबसे फेमस लाल मस्जिद, इसे जम्मी उल अल फजुम्मा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये कोलंबो के पेट्टा में है। मस्जिद के अंदर विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ का स्टाफ हर धर्म से जुड़े लोगों को मस्जिद दिखाता है और उसके बारे में बताता है। वहाँ के स्थानीय इरशादुल्ला ने बताया कि ये मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ईस्टर ब्लास्ट पर इरशादुल्ला ने कहा कि अब पुरानी बातें उठाने का फायदा नहीं है। ये धार्मिक स्थल है और हम सभी का यहाँ खुले मन से स्वागत करते हैं। 2012 की जनगणना के मुताबिक श्रीलंका में लगभग 70% आबादी बौद्ध धर्म मानती है। ये सभी सहेली भाषा बोलते हैं। 12% आबादी के साथ हिंदू दूसरा धर्म सबसे बड़ा समुदाय है। 10% आबादी वाले मुसलमान तीसरे और 7% आबादी के साथ ईसाई चौथे नंबर पर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्स प्रेसिडेंट अंबिका सटुकनानाथ बताती हैं कि ईस्टर ब्लास्ट के बाद श्रीलंका में एंटी टेररिज्म एक्ट यानी ATA की जगह प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट PTA लाया गया। नए कानून के मुताबिक किसी को भी 12 महीने तक बिना जमानत के अरेस्ट रखा जा सकता है। इस कानून के बाद पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। अंबिका ने बताया कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तमिल कम्युनिटी के मामलों में हुआ है। 2019 के बाद यही मुसलमानों के साथ हुआ। 100 से ज्यादा मुसलमानों को बिना वजह अरेस्ट किया गया। बताया गया कि उनके पास अरबी भाषा में लिखी कुरान मिली है। अब यही एक्ट सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों पर भी लगाया जा रहा है। श्रीलंका की ये हालत देखकर कई देश और आम जनता हैरत में है। साथ ही मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार में सुधार देखकर वहां के स्थानीय लोगों का भी यही मानना है कि आखिर इनमें उनका क्या दोष था। स्थिति पहले से अच्छी हो जाए और सब भाईचारे की तरह रहे, वहाँ के लोग यही चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ।